हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है अप्रैल की 27 तारीख और आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, जैसे ही मैं सवेरे से उठी हूँ बस आज नुकसान ही हुआ है। और काम का तो पूछो मत, काम पूरा दिन आज मेरा काम में चला जाने वाला है। अभी बारिश आने को है और इस बिन मौसम बारिश ने इतने नुकसान किए हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मुझे बकरियां घर पे आने से पहले झाड़ू लगाना है पूरे आंगन में। तो ये बकरी के बच्चे बहुत बीच बीच में आ जाते हैं। सवेरे ही लाली ने दिए हैं, 3 बच्चे हमारी लाली को हुए हैं आज। तो इनको रख देना है साइड में और सबसे पहले मैं आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। खाना तो सवेरे ही बना लिया था, लेकिन बाकी काम आज बहुत है। तो घर में साफ सफाई का काम निकाला हुआ है, तो साफ सफाई भी घर की करनी है। 2 दिन से यहाँ पे काफ़ी बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से जो सब्जियां खराब हुई थी उसकी बोरियां भी ले जाके फेंक देनी है कहीं पे। आंगन में झाड़ू लगाने के लिए तो इतना समय लगता है, 20 मिनट इसको कैसे भी लगते हैं। तो आंगन में झाड़ू लगाने की बारी हर बार मेरी ही आती है। कपड़े मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, पूरी तरह से ये सूखे नहीं है, लेकिन बारिश अभी आई नहीं है। मैंने सोचा चलो इसको और 1-2 घंटे के लिए रख देती हूँ, अगर बारिश आई तो निकाल लूंगी। लगता तो नहीं है अभी आएगी 1 घंटे में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बोरियां थी सब्जियों की उसको देख लेते हैं। 25 तारीख को मतलब 2 दिन पहले घर में प्रोग्राम था, उसके लिए सब्जियां लाई थी, लेकिन बारिश की वजह से ज़्यादा लोग आए नहीं और सब्जियां जो है वो पूरी बच गई थी। यहाँ पे बटाटे ज़्यादा नहीं बची थी, लेकिन गवार जो है वो पूरी मतलब 2 बोरियां बची थी। जितनी हमने 2 बोरियां ही लाई थी उतनी ही बची थी। गवार की सब्जी हमने कैंसिल कर दी थी। तो देखिए ये गवार भी हमारी किसी काम में नहीं आई। एक बोरी में सवेरे जाने से पहले ही फेंक के आई थी। फेंक के नहीं आई थी, मतलब जानवरों को ही दिया था, लेकिन जानवरों ने भी उसको खाया नहीं था क्योंकि वो बारिश से भीगी हुई थी और उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो मुझे लगा ये नीचे वाली बोरी अच्छी होगी तो इसमें से मैं निकाल लूंगी गवार। तो देखिए मतलब पूरी तो ये खराब नहीं हुई है, लेकिन अब इतना समय भी नहीं है क्योंकि घर में हमने साफ सफाई निकाली हुई है। तो अभी देखेंगे इसको, अगर जानवरों ने खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो फिर इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए टमाटर, टमाटर के भी यही हाल है। कुछ टमाटर इसमें अच्छे हैं और कुछ टमाटर जो है वो खराब हो गए। तो मम्मी ने बोला है बकरियां घर पे आने से पहले जो अच्छे टमाटर है उनको साइड में करना है और जो नरम टमाटर है उनको निकालना है बकरियों के लिए। साफ सफाई का काम मेरी दोनों बहनें संभाल रही है, लेकिन ये सब्जियों वाला जो काम है इसको ठिकाने लगाने का काम मेरे ऊपर आ गया है। जो टमाटर कड़क है और 2-4 दिन तक चल सकते हैं उनको मैं निकाल रही हूँ साइड में। बकरियों के जो टमाटर साइड में निकाले हैं वो जाएंगे बकरियों को, और जो अच्छे टमाटर हमने निकाले हैं वो घर में यूज होंगे और आजू बाजू में भी पड़ोस में हम इसको दे देंगे। क्योंकि सब्जियां जो है वो हम काम की वजह से नहीं बांट पाए और उसमें 2 दिन बारिश हुई तो सब्जियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया क्योंकि घर में भी बहुत से काम थे। तो क्या है ना, अब देखिए ये जो टमाटर है ये बकरियों के लिए है। जितने अच्छे टमाटर थे उनको निकाल लिया है साइड में और अब आ गए हैं हम घर में। आप देख सकते हैं घर का नज़ारा, पूरे मतलब बर्तन हमने निकाल दिए हैं बाहर। बर्तन धोने के लिए बाहर निकाले हुए थे तो बर्तन धो के साफ होके सूख भी गए हैं, लेकिन अभी इनको अभी लगाना बाकी है। तो ये लगाने के लिए मेरी दोनों बहनें हैं, क्योंकि मैं तो ये लगाने वाली नहीं हूँ। मैं काफ़ी काम कर चुकी ही सवेरे से और मेरे सभी काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। रहा वो गवार फेंकने का काम, तो उसको बकरियां आने से पहले ही मुझे ठिकाने लगाना है। तो देखिए बर्तन जो है हमारे पूरे सूख चुके हैं, अभी इनको लगाना है। तो इनको मेरी दोनों बहनें लगाएंगी, बड़ी और छोटी। मेरा काम ये नहीं है, जब तक वो बर्तन लगाएंगी तब तक मैं थोड़ा सा एक 10 मिनट के लिए ब्रेक लेती हूँ। और ये देखिए मेरी जो बहन है वो बना रही है चाय, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके हैं। थोड़ा सा टी ब्रेक तो होता ही है। चाय हमने पी ली है, अब लग जाते हैं काम में। तो ये काम इतना भी ज़्यादा नहीं है, तीनों कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मुझे चाय पीने से थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, अब इनको थोड़ी सी कर देती हूँ हेल्प। ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी हेल्प तो बनती ही है। ये देखिए मेरी बड़ी बहन, कहाँ से शुरू करूँ बर्तन देख के उसको यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो काम कहाँ से शुरू करना है ये तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो क्या करते हैं, पहले ये रूम हम खाली कर देते हैं। तो जो बड़े बड़े बर्तन थे उनको हमने लगा दिया है किचन में ले जाके, और जो छोटे बर्तन थे उनको हमने फिलहाल किचन में रखा हुआ है। ये देखिए मेरी बेटी भी मुझे हेल्प कर रही है, दोनों भी बेटियां हेल्प कर रही है। तो जो छोटा सामान था हमने किचन में रख दिया है, नीचे ही रखा है, अभी इसको नकाया नहीं है। मेरा काम तो यहाँ पे हो गया है। अब ये बर्तन लगाने का काम ये दोनों कर लेगी, मैंने जितना करना था कर लिया है। अब मुझे मेरा काम करना है क्योंकि आ गई है बकरियां, और जो टमाटर मैंने निकाल के रखे थे साइड में उनको दे देना है बकरियों को। देखिए आप देख सकते हैं बकरियों को मैंने टमाटर डाल दिए हैं। बकरियां
बकरियाँ भी हमारी इतनी चालू है, पहले तो खा नहीं रही थी, सिर्फ सूंघ के जा रही थी। मुझे तो इतना टेंशन आ गया था कि टमाटर भी अभी खाती है या नहीं, या फिर ये भी फेंकने में चला जाएगा। लेकिन एक जो बड़ी बकरी है वो खा रही थी, तो उसकी वजह से सभी बकरियाँ जो है वो खाने में लग गई है। आप देख सकते हैं जो दोनों बड़ी बकरियाँ है यही इसको खा रही है। जो बची हुई गवार की बोरी फेंकनी थी, तो मैंने क्या किया, उसमें से ना जो अच्छी गवार थी थोड़ी सी उसको निकाल लिया है। मतलब ज़्यादा अभी निकल सकती थी लेकिन इतना समय नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी ही इसमें से अच्छी गवार निकाल ली है और जो बची हुई गवार है उसको फेंक रही हूँ। अभी बारिश हुई नहीं है, अगर बारिश नहीं हुई, बकरियों को खाना रहा तो बकरियाँ खाएंगी, अगर नहीं भी खाया तो फिर इसको ऐसे ही रहने देना पड़ेगा। तो मैंने जो इसमें से गवार निकाली है, इसकी मैंने बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी यहाँ पे आगे दी हुई है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी दादी की ये रेसिपी है। तो मैंने इसमें बनाया है खरड़ा, तो शायद आपने पहले सुना नहीं होगा। मटन का खरड़ा तो आपने खाया होगा, लेकिन आपने गवार का खरड़ा नहीं खाया होगा। मेरी दादी की रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है। अब इतनी गवार का जो नुकसान हुआ है, फेंकने में चली गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से थोड़ी सी गवार निकाल के दादी वाली जो रेसिपी है मेरी, उसको बनाया जाए। उससे क्या होगा कि मेरा जो टेंशन है, इस गवार को देख के इतना टेंशन आया है, वो तो थोड़ा सा कम हो ही जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, जो गवार हमने इसमें से अच्छी निकाल के रखी थी उसका बनाना है हमें स्पेशल मेरी दादी की रेसिपी वाला खरड़ा। तो उसको बनाने के लिए चलते हैं अब किचन में। तो देखिए इतनी मतलब लगभग 200 ग्राम के आसपास होगी ये गवार, मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फली का आगे वाला और पीछे वाला जो पार्ट है इसको निकाल लेना है। रेगुलर सब्जी बनाने के लिए हम जिस तरह से निकालते हैं बस उसी तरह से। तो फलियों को मैंने पहले यहाँ पे अच्छे से धो के रख दिया था। इसी तरह से हम आगे वाला और पीछे वाला जो पार्ट है सभी फलियों का निकाल लेंगे। अब हमें करना है गैस को चालू और इस पे रख देनी है एक जाली। बैंगन और पापड़ भुनने के लिए हम जो जाली यूज करते हैं वही जाली मैंने यहाँ पे ली है। तो अब हमें क्या करना है, जो गवार हमने ली थी उसको रख देना है इस जाली के ऊपर। साथ में इसमें रखना है हमें एक लहसुन, साफ की हुई गवार और लहसुन हमने यहाँ पे रख दिया है। इन दोनों को पहले हम भून लेंगे, हल्का सा हमें मीडियम आंच पे इसको भूनना है। उसके बाद हम इस पे रखेंगे मिर्च। तो मिर्च हमने यहाँ पे ली है लाल मिर्च। तो ये जो रेसिपी है वो हरी मिर्च में भी बनाई जा सकती है, लेकिन मेरी दादी इसको लाल मिर्च में बनाती थी, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता था। तो आप कोशिश कीजिएगा ये लाल मिर्च में बनाने का, क्योंकि मुझे तो ये लाल मिर्च में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हमें इसको ज़्यादा अब भूनना नहीं है। इसको कूटने के लिए हमें लेना है खलबत्ता। तो हम इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आता है। मेरी दादी तो इसमें ही कूटती थी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, 1 चम्मच जीरा डालना है, 1 चम्मच हमें यहाँ पे नमक डालना है और सबसे पहले हम लहसुन को कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पहले इसको प्रेस करके कूटेंगे और जो इसमें जो छिलके थे उसको हम निकाल लेंगे, वो आराम से अलग हो जाते हैं कूटने के बाद। अब इसमें मिर्च ऐड करेंगे और दोनों को हम पहले अच्छे से कूट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फलियाँ कूटेंगे। तो चलिए हमारी मिर्च और जो लहसुन था वो अच्छे से बारीक हो चुका है। अब हमें इसमें गवार डालनी है, तो गवार को भी हम अच्छे से कूट लेंगे इसके साथ। देखिए गवार को कूटने में आपको थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से रगड़ रगड़ के उसको कूटते हैं तो वो आराम से बारीक हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गवार को ज़्यादा बारीक यहाँ पे नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मली चटनी को कूटते हैं उस तरह से हमें इसको कूटना है। अगर आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब आता है, लेकिन मेरे पास तो नींबू अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और बस हमारा जो गवार वाला खरड़ा है वो बिल्कुल बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खासकर ये रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।